केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। एक राशि रुपया 2800 इस प्रकार दो भागों में विभाजित है कि दोनों भागों का ब्याज बराबर मिलता है। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% की दर से दिया गया और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% की दर से दिया गया, दोनों भाग ज्ञात करें। तो देखिए, ये रहा हल। माना पहला भाग बराबर x रुपया, तब दूसरा भाग बराबर 2800 में से निकाल दीजिए x, ये रुपया। तो चलिए जनाब, यहां पर देखिए, अब यहां लिखिए कि पहले भाग पर ब्याज बराबर, तो देखिए मूलधन कितना है पहले भाग का x, यहाँ x लिखिए, समय लिखिए, समय देखिए 5 है, 5 लिख दीजिए, दर 9 है, 9 लिख दीजिए, बटा कर दीजिए 100, ये रुपया लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आगे दूसरे भाग पर ब्याज बराबर, यहाँ लिखिए 2800 ऋण x, ब्रैकेट में बंद करें, गुणित, अब देखिए 6 वर्ष गुणित ये 10, बटा करिए 100, रुपया लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब यहां लिखिए प्रश्नानुसार। क्योंकि कह रहा है कि दोनों भाग से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है, तो यहां पर बराबर कर दीजिए दोनों ब्याजों को। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखिए 9×45x बटा 100 और बराबर करिए 2800 ऋण x और 10 का 60, ठीक है, बटा 100। तो चलिए काटिए, 100 100 कट गए, 15 3 45 और ये x, 15 चौको 60। ठीक, तो यहां पर देखिए 3x बराबर 4 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करिए, 4 8 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11। ठीक, और ये 2 बिंदी ऋण, ये 4x हो गया। अब चलिए यहाँ पर 3x प्लस
4x बराबर 11200, यहाँ पर 7x हुआ बराबर 11200। आगे देखिए, अब x बराबर देखिए यहाँ पर 7 से डिवाइड करिए, 11200 बटा 7, 7 एकम 7 बचा 4, 7 छंग 42 और ये 00 x का मान आ गया। तो पहला भाग निकल आया आपका 1600। यहां लिखिए, पहला भाग बराबर 1600 रुपया, दूसरा भाग बराबर 2800 ऋण 1600 बराबर कितना बचा, 1200 रुपया। यही आपके उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न लेते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपए के 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती है तो मिश्र धन क्या होता है? तो पहले जनाब हम दर निकालेंगे कि दर कितनी है, तभी हम अधिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखिए पहले हल। यहां लिखिए साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो चलिए यहां से घटाइए, मिश्र धन आपको दिया है 2016 माइनस मूलधन आपको दिया है 1200 रुपया, तो घटा दीजिए, ये 816 रुपया बचा, जो कि साधारण ब्याज है। अब यहां पर साधारण ब्याज का सूत्र लगाइए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित समय गुणित दर बटा 100। यहां रखिए, तो देखिए ब्याज कितना निकला, 816। ब्याज की जगह लिख दीजिए, मूलधन 1200 है, 1200 लिखिए गुणित, अब देखिए यहां पर समय 4 वर्ष है, 4 लिख दीजिए गुणित दर निकालनी है, सो दर लिखिए यहां पर बटा 100। 2 बिंदी ऊपर नीचे कट गए। ठीक है, ये चलिएगा यहाँ पर 816 बटा बच्चों को 48, ठीक, बराबर ये दर लिख दीजिए। तो काटिए, 16 × 48, 16 × 5 = 80, एक बचा 16 एकम 16, 3 से 51, 17 बार काट दीजिए, तो दर निकल आई
दर बराबर 17%। ठीक है, अब यहां पर लिखिए नई दर। नई दर पुरानी दर में वृद्धि करवा रहा है 1% की। ठीक है, तो 17 + 1 बराबर 18%। तो देखिए अब मिश्र धन कितना होना चाहिए ये देखिए। अब यहां निकालिए साधारण ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1200, समय कितना है 4 वर्ष, दर कितनी है 18/100। तो चलिए 2 बिंदी ये काटिए, 2 बिंदी ये काटिए। ठीक है, अब देखिए 18 चौक 72, यहाँ 72 में गुणा कर लीजिए 12 का, 12 दूनी 24, 12 सते 84, 2 86, 864 हुआ ये रुपया। साधारण ब्याज निकल आया। तब मिश्र धन कितना होना चाहिए, नया मिश्र धन बराबर 1200 + 864। तो चलिए ये योग हो गया आपका 2064 रुपया। यही उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10%, 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपया ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की? माना, यहां देखिए हल। माना शिल्पा ने प्रत्येक बैंक में X रुपया धनराशि जमा की। ठीक है, अब चलिएगा यहां पर। तो देखिए प्रत्येक बैंक से ब्याज कितना मिला। यहां लिखिए पहली बैंक से प्राप्त ब्याज। पहली बैंक से प्राप्त ब्याज बराबर, यहां लिखिए X गुणित। अब देखिए इनका, यहां लिखिए 3 गुणित 10। 3 समय है, तो चलिए यहां पर 100 लिख दीजिए। यहां लिखिए रुपया। इसी तरह से दूसरी बैंक से प्राप्त ब्याज बराबर, मूलधन सेम है, तो चलिए इसकी यहां पर 3 लिखिए गुणित
ठीक। और यहाँ पर 12/100, ये भी रुपया लिख दीजिए। दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज कितना है ये देखिए। यहां लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक। तो चलिए, पहली बैंक से प्राप्त ब्याज कितना है? 10×30, 30x/100 प्लस यहाँ 12×3 = 36 x/100, ये बराबर कितने के है? 3300 के। तो चलिए यहां पर लिखिए 30x + 36x/100 बराबर 3300। आगे या 66x बराबर 3300 गुणित 100। तो देखिए यहां पर x बराबर 3300 गुणित 100/66। ठीक है। तो यहाँ देखिए 33 एकम 33 और ये 2 बिंदी, 33 दूनी 66, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये बिंदी। तो ये आ गया x का मान 5000 रुपया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? देखिए यहाँ पर उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। तो यहाँ लिख दीजिए शिल्पा द्वारा जमा की गई कुल राशि बराबर पहली बैंक में x तो दूसरी बैंक में भी x, अर्थात 2x रुपए। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुणित 5000 रुपए अर्थात 10,000 रुपया उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर है। तो देखिए इसका हल। क्या निकालना है? दर। तो देखिए कैसे निकलेगी दर। तो माना करिए, पहले यहां माना मूलधन बराबर 100 रुपया, तब साधारण ब्याज बराबर 100 का 1/4
अर्थात 4 से काटिए 100, 25 बार कट गया, ठीक है। तो ये 25 रुपया निकल आया। अब मानिए, माना कि वर्षों की संख्या कितनी, x है। माना संख्या बराबर x, ठीक। तब दर कितनी होगी, तब दर बराबर x प्रतिशत, ठीक। क्योंकि जैसा कि कह रहा, दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान है, तो वर्षों की संख्या x है तो दर कितनी हो जाएगी, x प्रतिशत, ठीक। अब लिखिए यहां पर साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 100 गुणित दर कितनी है x है, समय भी x है, बटा 100। अब चलिए यहां से, यहां देखिए साधारण ब्याज कितना है 25, यहां पर 25 लिख दीजिए। तो चलिए यहां पर देखिए 100 काट दीजिए, यहां पर बच गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर अर्थात यहां रूट लगाइए और ये रूट 5 पे घात 2। तो चलिए x और x बराबर आ गया, ये रूट और वर्ग कैंसिल, अर्थात x का मान 5। तो देखिए यहां पर वर्षों की संख्या जो निकाली थी 5 वर्ष निकली, तो दर कितनी हो गई 5%। अतः दर बराबर 5%, यही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न ये रहा, सलीम ने 50,000 रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। इसके बदले में उसने 3 वर्ष बाद 40,000 रुपया नगद और एक मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल की कीमत बताइए। तो देखिए यहां पर लिखिए हल। तो पहले जनाब क्या निकालना है आपको, पहले 3 वर्ष बाद ब्याज कितना मिलता है, प्राप्त ब्याज, ठीक है। यहां लिखिए सलीम को प्राप्त साधारण ब्याज। तो चलिए मूलधन गुणित समय गुणित दर बटा 100। तो मूलधन है 50,000, यहां लिखिए 50,000 गुणित समय 3 वर्ष, यहां लिख दीजिए 3, दर लिखिए 12।
बटा 100। देखते रहिएगा अच्छी तरह से, ठीक। अब देखिए काटिए, यहां से 2 बिंदी ये कट गई, 2 बिंदी ये कट गई, ठीक है। यहाँ रुपया लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर गुणा करना है आपको। 12 3 36, या 36 में गुणा 5 का कर दीजिए। 5 छक्का 30 और 5 या 15 3 18, 180, ठीक। यहाँ लिखिए 1 बराबर 180, और बिंदी कितनी लिखना है आपको? 2, और इतने रुपया। 50,000 की रकम पर ब्याज कितना मिला? 18,000। तो ये मिश्र धन कितना बना? यहां देखिए, तब मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो चलिए, मूलधन कितना है? 50,000 प्लस 18,000, ये बराबर हो गया 68,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए, इसे चुकाने के लिए उसने अदा करने के लिए कि 40,000 रुपया तो नगद दिए और एक मोटरसाइकिल दी, ठीक है। तो अब लिखिए प्रश्नानुसार। यहां लिखिए 40,000 प्लस मोटर साइकिल, ये मिश्र धन बन गया। और ये मिश्र धन यहाँ इतना है 68,000, ये बराबर कर दीजिए। तो यहां लिखिए मोटरसाइकिल बराबर 68,000 ऋण 40,000, बचे कितने? 28,000 रुपया। यही उत्तर है। ये क्या है? मोटरसाइकिल का मूल्य, ठीक। यहां लिख दीजिए आप क्लियर। अतः मोटर साइकिल की कीमत बराबर 28,000 रुपया। यही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न। नीता ने कुछ धन पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक और 8 वर्ष से अधिक के लिए 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया। यदि 11 वर्ष पश्चात उसने 8160 ब्याज दिया हो तो उसने कितना धन उधार लिया? तो देखिए जनाब, यहाँ पर ये रहा हल। माना नीता द्वारा उधार
लिया गया धन बराबर x रुपया। ठीक है, यहां लिखिए प्रथम बार दिया गया ब्याज कितना है। यहां पर लिखिए मूलधन कितना, यही रखा x, गुणित समय कितना है 3, दर कितनी है 6/100, यहां लिखिए रुपया। अब दूसरी बार दिया गया साधारण ब्याज बराबर x गुणित, दूसरी बार का देखिए 5 वर्ष है गुणित 9/100, यहां लिखिए रुपया। इसी तरह से तीसरी बार का दीजिए। तीसरी बार के लिए देखिए यहां पर समय 11 में से 8 घटाइए 3 बार, क्योंकि यहाँ 8 हो चुके हैं, 5 और 3 8, तो 8 वर्ष निकल गई तो बची कितनी 3 वर्ष। तो यहां लिखा हुई तीसरी बार दिया गया साधारण ब्याज बराबर x गुणित 3 गुणित 13/100, ये रुपया। अब कुल दिया गया ब्याज कितने के बराबर होगा 8160 के। तो देखिए यहां पर प्रश्नानुसार क्षति 18x/100 प्लस, चलिए 9×45 x/100 प्लस 13×39 x/100 बराबर करिए कितने के 8160। तो देखिए जनाब, जोड़िए 9 5 14 और 14 8 22, हासिल 2, 5 4 9 और 1 10, 102 हो गया। यहाँ लिखिए x बराबर करिए, यहाँ लिखिए 8160 गुणित, ठीक, और यहाँ पर कितना हो गया गुणा 100 का। अब x का मान निकालना है तो 8160 लिखिए गुणित यहाँ 100 लिखिए बटा 102, ठीक। तो चलिए अब काटिए, यहां से काटिएगा आप, 8 बार ये कट गए और ये 80 आ गया, ठीक। ये आ गया आपका 8000, x का मान 8000, ठीक है। अब चलिए आगे,
उसने कितना धन उधार लिया, तो 8,000 रुपया उसने उधार लिया। यहां लिखिए, नीता द्वारा उधार लिया गया धन बराबर 8,000 रुपए। यही उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न। गोपाल ने कृष्ण से 8,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपया अधिक का भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखिए जनाब, जब किसी से आप मूलधन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, तो उधार ली गई रकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं। तो जो यहाँ पर प्रश्न में है, अधिक 1440 रुपया जो अधिक दिया गया है, ये क्या है? वो ब्याज है। तो चलिए यहाँ पर हल ये रहा। लिखिए यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर 1440 रुपया, मूलधन 8,000 रुपया। ठीक है। तो अब देखिए जनाब, यहाँ पर दर निकालना है आपको। यहाँ लिखिए, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटा, यहाँ लिखिए, मूलधन गुणित समय। तो चलिए इसमें रख दीजिए साधारण ब्याज कितना है? 1440 गुणित 100 बटा मूलधन कितना है? 8,000 रुपया गुणित समय 3। ठीक, काटिए। ये 3 बिंदी नीचे से, 1 बिंदी, 2 बिंदी ऊपर से कट गई। ठीक है। तो चलिए अब इन्हें काटिए। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 6 बचे 8 64, 3 एकम 3, 3 छंग 18, अर्थात ये दर आ गई आपकी 6%। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। अंत में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, खुश रहें, मस्त रहें।